आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बंगाल की फेमस ये पटल की दोरमा की सब्ज़ी। इस पटल यानी परवल बहुत ही शानदार इसकी सब्ज़ी बनती है। इसमें स्टफिंग पनीर की होती है और ग्रेवी भी बड़ी शानदार बनती है। तो आज मैं इसी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच काजू और 2 चम्मच ही लिया है मगज। उसमें हमने गर्म पानी डाला है जिससे कि हमारा काजू और मगज अच्छे से भीग जाए। गर्म पानी डालने से काफ़ी जल्दी फूल जाता है। तो चलिए हमने इसमें डाल दिया और इसे थोड़ी देर रख कर छोड़ देते हैं जिससे कि ये जल्दी से फूल जाए, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। साथ ही हमने यहाँ पे लिया है 300 ग्राम परवल। हमने यहाँ पे छोटे पतले परवल लिए हैं। इसमें क्या होता है कि बीज मोटी नहीं होती है। अगर आप मोटे बड़े लेंगे तो उसमें बीज काफ़ी मोटी मोटी होगी, तो फिर वो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो बिल्कुल सही अच्छी तरीके से अगर परवल ख़रीदेंगे तो आपकी ये सब्ज़ी बहुत ही शानदार होगी। तो सबसे पहले हमें परवल को चाकू से अच्छी तरह से उसे रगड़ते हुए हल्का ऊपर का छिलका छीलना है। छीलना नहीं है, बस इसे रगड़ते जाएंगे तो आपको हल्की सी उसकी परत हट जाएगी। अब उसे क्या करना है, एक साइड आपको करना है थोड़ा सा ज़्यादा कट करना है और दूसरी साइड हमें थोड़ा सा कट करना है, बस उसकी गांठें हटानी है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं कट करना है। और चलिए इसी तरह दूसरे परवल को भी कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस परवल के अंदर की सारी बीज जो होती है ना उसे बाहर निकालना है। इसीलिए दूसरे साइड बिल्कुल नहीं कट करना है। आप चाहें तो दूसरे साइड आप छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए मैंने एक साइड ज़्यादा कट किया है और दूसरे साइड थोड़ा सा। अब लेते हैं एक चम्मच और उसके पिछले वाले भाग से हमें गोल गोल घुमाते हुए परवल में उसके सारे बीज को घुमाते हुए निकाल लेना है। ध्यान देना है कि परवल में छेद बिल्कुल ना हो। बिल्कुल सावधानी से हमें सारे बीज को बाहर निकालना है। और ये देखिए पूरी तरह से परवल हमारा खाली हो गया है। तो सेम तरीके से हमें दूसरे परवल के भी बीज को निकाल लेना है। बिल्कुल आराम से करना है और ये आराम आराम से करते हुए सारे बीज को हमें निकाल लेना है। और ये देखिए दूसरे वाले परवल की भी हमने निकाल लिए और इसी तरह सेम तरीके से सारे परवल के बीज को हमें निकाल लेना है। और ये लीजिए हमने सारे परवल के बीज को निकाल लिया है और इसे रखते साइड में। और यहाँ पे जो बीज है ना, इसमें देखना है कि आपकी मोटी बीज तो नहीं है ना। अगर मोटी दाने हो तो उसे निकाल कर फेंक दे, पर मेरे परवल में कोई मोटा दाना नहीं निकला, इसलिए हमने सारे ले लिए बीज को। और साथ ही हमने लिया यहाँ पर थोड़े से अदरक के टुकड़े, 2 हरी मिर्ची और साथ ही इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी और डालकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो चलिए इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए हमारे परवल के बीज पीस कर तैयार हो गए हैं। तो हमने इसका फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। चलिए इसे रखते हैं साइड में। तो अब लेते हैं परवल जिसे हमने धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी नमक। हमने 1 छोटी चम्मच नमक डाली है और साथ ही इसमें डालते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और इसे डालकर अच्छी तरह से अपने हाथों से मसल मसल कर इसे मिक्स करना है, जिससे इसमें नमक हल्दी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और परवल के अंदर भी नमक हल्दी अपनी अंगुली डालकर उसके अंदर भी मिक्स कर दें, जिससे परवल में अच्छी तरह से अंदर और बाहर नमक हल्दी मिक्स हो जाए। तो चलिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, इसे रखते हैं साइड में। और साथ ही हमने काजू और मगज को जो भिगोया था वो भी अच्छे से भीग गया है। हमने उसे धो लिया, पानी फेंक दिया और इसे भी जार में डालकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। और ये लीजिए ये भी फ़ाइन पेस्ट तैयार हो गया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और बिठाते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालते हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। और तेल के गर्म होते ही हमें परवल को जो नमक हल्दी मिला के रखा था, सारे परवल को डालकर हल्का सुनहरा होने तक इस परवल को फ्राई करना है। तो मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे हल्का लगातार चलाते हुए भूनना है। हाई फ्लेम पे करेंगे तो परवल जल जाएगा और ये पकेगा बिल्कुल नहीं। तो मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए हमने सुनहरा होने तक परवल को भून लिया है। तो कलर अच्छा आ गया है, बस इससे ज़्यादा से नहीं भूनना है। सारे परवल को हमें निकाल लेना है। और ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। तो सारे परवल को हमने निकाल दिया और इसे रख देते साइड में, जिससे कि परवल थोड़ा ठंडा हो जाए। और यहाँ पे हमने सेम तेल में हमने जो परवल के बीज को पीसा था वो उस बीज को डाल देते हैं और मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेते हैं। और ये देखिए हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालते हैं 2 चम्मच हमने जो मगजा काजू का पेस्ट पीसा था ना वो 2 चम्मच डालते हैं और इसे भी थोड़ा इसके साथ अच्छे से भून लेते हैं। और इसे भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए भून लिया है। अब डालते हैं इसमें कुछ सूखा मसाला। तो सूखे मसाले में हमने डाला आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच ही हमने डाला धनिया पाउडर। साथ ही डाला स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच चीनी।
इन सबको अच्छी तरह से लो फ्लेम पे मसाले के साथ भूनना है। अगर मसाला सूखा हो तो थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और इसे डालकर अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे हमें मसाले को भूनना है, जब तक कि अच्छी तरह से भून ना जाए और तेल सेपरेट ना हो जाए। तो लीजिए, मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसमें डालते हैं पनीर। हमने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है और इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। सारे पनीर को इसमें डाल देते हैं और इसे भी मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं। और इसे लगातार चलाते हुए हमने इसे अच्छी तरह से पनीर को मसाले के साथ भून लिया है और ये देखिए काफ़ी हद तक ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब डालते हैं इसमें थोड़ी सी हमने काजू को बारीक काट के रखा है और किशमिश, इसे भी डाल देते हैं। इससे हमारे स्टफिंग का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। और साथ ही हमने डाला थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर और इसे डालकर अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और हमें ये स्टफिंग को पूरी तरह से सुखाना है। और ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरह से सुखा लिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारे स्टफिंग को बनाकर तैयार करना है, गीली बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, पूरी तरह से सूख गया है, फ्लेम को ऑफ कर दिया और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसे अच्छी तरह से फैला देते हैं, जिससे कि स्टफिंग हमारी पूरी तरह से ठंडा हो जाए। तो चलिए, हमने इसे अच्छे से फैला दिया है और इसे पंखे के नीचे रख देते हैं, जिससे कि हमारी ये स्टफिंग जल्दी से ठंडा हो जाए। तो चलिए, हमारा स्टफिंग भी ठंडा हो गया और ये परवल भी ठंडी हो गई है। तो चलिए, अब परवल में अच्छी तरह से स्टफिंग को ठूस ठूस कर भरते हैं। तो पहले सारे पनीर के स्टफिंग को अपने हाथों में इस तरह गोल गोल कर ले, लंबे लंबे करके, और उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता डाल दें। स्टफिंग को हमें पूरी तरह से भरना है। ये ज़रा भी खाली रहेगा तो फिर ये ग्रेवी में सारा स्टफिंग निकल जाएगा। अगर ऐसे पूरी तरह से दबाते हुए फुल कर देंगे पटल को, तो फिर आपका ये स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, मैंने इसे अंगुली से दबाते हुए पूरी तरह से इसे भर दिया है। बस ऐसे ही सारे परवल को हमें क्या करना है, स्टफिंग से भर देना है। तो पनीर को अच्छी तरह से हाथों में दबाते हुए उसके अंदर सारा डालते जाए और अंगुली से ठेलते हुए पूरा टाइट कर दे उसको और अच्छी तरह से उसे भर कर तैयार कर दें। आप चाहें तो इसे परवल को स्टफिंग करके एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप फ्रिज में रख दें और जब ग्रेवी बनानी हो तो आप उसे फटाफट बना सकते हैं। ऐसे आपकी सब्ज़ी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए, सारे परवल को हमने स्टफिंग कर लिया है। अब फिर से लेते हैं कढ़ाई और डालते हैं इसमें सरसों का तेल। तो तेल के गर्म होते ही हमने यहाँ पर डाला है दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 4 लौंग, आधी चम्मच जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च और 1 तेज़पत्ता। इसे लो फ्लेम पे 1 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेते हैं। और चलिए, हमने इसे अच्छे से भून लिया। अब इसमें डालते हैं 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट और इसे भी मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। तो चलिए, अदरक को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसमें डालते हैं 1 टमाटर, हमने मिक्सर में डालकर उसकी प्यूरी बना ली है और इसे भी अदरक के साथ डालकर 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी अच्छे से भून लेते हैं। तो टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लिया हमने। अब इसमें डालते हैं कुछ सूखे मसाले। तो सबसे पहले हमने डाला आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर और आधी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। साथ ही हमने डाला स्वादानुसार नमक और हमने डाला 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर सूखे मसाले को मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो लीजिए, मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें डालते हैं 2 हरी मिर्ची, जिसे हमने बीच से चीरा लगा दिया, और साथ ही हमने ये काजू मगज का जो पेस्ट बनाया है इसे भी डाल देते हैं। साथ ही कटोरी में थोड़ा पानी डालकर उसे भी धोकर हमने ले लिया और इसे लगातार चलाते हुए हमें इसे अच्छे से भूनना है। तो चलिए, इसे भूनने के लिए हमें करना क्या होगा, फ्लेम को लो ही रहने देते हैं और इसे ढक देते हैं और ढककर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं लो फ्लेम पे, जिससे कि मसाला हमारा काफ़ी अच्छी तरह से भुन जाएगा। और ये देखिए, 5 से 6 मिनट हमने छोड़ दिया था, मसाला काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है और तेल भी सेपरेट हो गया है। तो बस अब लास्ट में इसमें डालते हैं 2 चम्मच फेटी हुई गाढ़ी दही और इसे डालकर भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और चलिए, हमने इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया और काफ़ी अच्छी तरह से ये भुन चुका है। तो अब डालना है इसमें ग्रेवी के लिए पानी। तो पानी हमने गर्म करके रखा था और 2 कप हमने पानी डाला है। ग्रेवी यहाँ पे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए, इस जगह पे हमें करना क्या है, फ्लेम को हाई कर देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं। तो देखिए, ग्रेवी में काफ़ी उबाल आ गया है और हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये उबल उबल कर ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है। तो सारे परवल को अब इसमें डाल देते हैं और
कलछी से इसे एक बार अच्छे से चला देते हैं सावधानी से। और इसे चलाने के बाद हमें इसे ढक देना है और ढक कर इसे लो फ्लेम पे 5 से 6 मिनट के लिए इसे और पकने देते हैं, जिससे कि परवल हमारा काफ़ी अच्छी तरह से पक जाए। तो लीजिए 5 से 6 मिनट हो गए और देखिए हमने ढक्कन हटाया, कितनी अच्छी तरह से हमारे परवल पक चुकी है और ग्रेवी भी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और लास्ट में इसमें डाल देते हैं आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच घी। घी देने से सब्जी में काफ़ी अच्छे स्वाद आती है। तो चलिए और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं हल्के हाथों से। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और हमारी ये बंगाली स्टाइल पटोले दोरमा ये हमारी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही शानदार ये परवल की सब्ज़ी बनती है। जिसे परवल नहीं भी पसंद हो ना, आप ये सब्ज़ी बनाकर खिलाएंगे तो वो मांग मांग कर परवल खाएंगे और ये बहुत ही शानदार लगती है। आप इसे गर्मा-गर्म रोटी, पराठा, चावल जिसके भी साथ खाएँगे सबके साथ बहुत ही शानदार लगती है। वैसे बंगाल में तो इसे चावल के साथ ही खाया जाता है। आप इसे सादा चावल के साथ खाएँ या फ्राइड राइस, जीरा राइस जिसके साथ खाएँगे बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे प्लेटिंग किया है राइस के साथ और गर्मा-गर्म ये सब्ज़ी बहुत ही शानदार, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो फ्रेंड्स आप भी इसे बनाएँ और खाएँ, हमें पूरी यकीन है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, एकदम मुँह में घुल जाने वाली और इतनी शानदार इसकी स्वाद होती है ना कि पूछो मत। जब तक आप बनाएँगे नहीं, खाएँगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो आप भी इसे बनाएँ और खाएँ, कमेंट कर कर ज़रूर बताएँ। रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर से मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।